हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, सिलेबस से संबंधित कंटेंट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का हिंदी का सिलेबस आपके लिए अपलोड किया था, सेकेंड ईयर का। आज हम जो है सिलेबस लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर हिंदी का सिलेबस, जो कि काफ़ी टाइम से बच्चों की रिक्वायर आ रही थी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बीए थर्ड ईयर में जो हिंदी का सिलेबस है वह किस प्रकार से आपका बना हुआ है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जो वेबसाइट है श्रीदेव सुमन की, वहाँ पर जितने भी सिलेबस अब अपलोड हैं वो न्यू एनईपी जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस जो हैं अपलोड हुए हैं। और जो पुराने सिलेबस थे, पुराने सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस वहाँ पर से हटा दिया गया है। तो चलिए बता देते हैं आपको जो बीए थर्ड ईयर में हिंदी का जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार से आपके यूनिट्स वाइज आपका जो है डिवाइड है सारा सिलेबस। फर्स्ट जो आपका पेपर है ये आपका सारा सेकेंड ईयर का है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख लीजिए। सेकेंड ईयर का ये मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं बीए थर्ड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर का नाम है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जो है इसके बारे में सारा काफ़ी इसमें सिलेबस है। यहाँ आपको दिखा देती हूँ, 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट के साथ साथ कैसे ये डिवाइड है। जैसे फर्स्ट यूनिट में प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, पहले तो आप पूरा अभिप्राय पढ़ेंगे, फिर अभिप्राय के बाद जितने भी इसमें टॉपिक यहाँ पर डिवाइड हैं वो सारे टॉपिक आपको करने होंगे। और इसके बाद में आपके बच्चे की जैसे क्वेरीज आ रही थी कि पॉलिटिकल साइंस का भी और हिस्ट्री का भी सिलेबस मैम चाहिए, तो कल या परसों तक आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल का सिलेबस भी मैं अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस में कामकाजी हिंदी के विविध रूप कौन कौन से रूप हैं देख लीजिए। कौन कौन से रूप हैं: संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा, बोलचाल की हिंदी, मानक हिंदी, साहित्यिक हिंदी और संविधान में हिंदी। तो ये सारे टॉपिक आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के अंडर यानी कि इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में हम देख लेते हैं क्या क्या है। सेकंड यूनिट में जो टॉपिक बना है वह बना है पत्राचार। जैसे कि यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी बना है तो यहाँ पर बना है पत्राचार। इसमें पत्राचार में कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा। और इससे अदर जो आपके टॉपिक बनेंगे वह बनेंगे संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण और टिप्पण। ये 4 टॉपिक में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताती चलती हूँ कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से और कहाँ से बनते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका शॉर्ट बनेगा। और ये प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं हैं। अब मैं जल्दी ही आपके लिए जो यूनिट वाइज आपका सिलेबस है स्टडी भी आपकी शुरू करने वाली हूँ, नोट्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे, एमसीक्यू हम तभी करेंगे जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, उससे पहले हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस भी आपका कराना शुरू करेंगे। सभी सब्जेक्ट का मतलब जो 4 सब्जेक्ट की हम आपकी तैयारी कराते हैं उससे संबंधित थोड़े टॉपिक भी आपके कराने शुरू करेंगे। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं और कौन से टॉपिक आपके बन रहे हैं। एक टॉपिक आपका बनेगा भाषा कंप्यूटिंग। इसमें आप भाषा कंप्यूटिंग में क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित आप पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, डाटा प्रोसेसिंग पढ़ेंगे और साथ में फ़ॉन्ट प्रबंधन। ये तो 3 टॉपिक आपके कंप्यूटर से संबंधित है। मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स को सभी को ये आता होगा, लेकिन इसमें आपको थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है। और साथ में यहाँ पर पत्रकारिता, यहाँ आपने पत्राचार पढ़ा और यहाँ पढ़ेंगे आप पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता में कौन कौन से टॉपिक आपके बनेंगे, ये बनेगा पत्रकारिता का स्वरूप और वर्तमान परिदृश्य। ठीक है, जो इस वक्त पत्रकारिता है उसका क्या माहौल है, इस वक्त किस तरह का इस तरह परिदृश्य चल रहा है और इसका स्वरूप कैसा होता है पत्रकारिता का। ठीक है, और आगे इसमें है समाचार लेखन। क्या है समाचार लेखन, सभी आजकल न्यूज़ सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो वह किस प्रकार से तैयार होते हैं वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। साथ में पृष्ठ सज्जा एवं प्रस्तुतिकरण, जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं उसके जो पृष्ठ होते हैं, आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर में 1 से लेकर 5-7 तक पेज होते हैं, तो वो किस प्रकार से तैयार कराए जाते हैं, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से तैयार होता है और पृष्ठ विन्यास किस तरह से वहाँ पर डिवाइड वो करते हैं।
ठीक है, तो चलिए आगे जब ये आप डीप में पढ़ेंगे जाकर तब आपको पता चलेगा क्या होता है सब ये। अब आ चुके हैं हम थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में संपादन कला, इसमें प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे और पृष्ठ सज्जा प्रस्तुतिकरण यहाँ आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पत्रकारिता यानी कि समाचार लेखन से संबंधित आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर संपादन कला में आपको पृष्ठ सज्जा और प्रस्तुतिकरण दोनों का पढ़ना होगा। वैसे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इसमें, लेकिन पढ़ना तब भी आपको ये अलग अलग होगा। अब आते हैं मीडिया लेखन। मीडिया लेखन क्या है? इसमें आप संचार भाषा का स्वरूप, जो हमारी भाषा होती है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और वर्तमान जो संचार व्यवस्था है उसके ऊपर आपको बताना है। फिर आगे है इसमें प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या होते हैं। ये बहुत इजी है, ये आप अपने आप से भी अगर करना चाहोगे तो इसको कर सकते हो। ये शॉर्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और लेंदी भी बन सकता है कि प्रमुख जनसंचार कौन कौन से हैं, उनको विस्तार से समझाइए। तो ये आप सारे याद करेंगे, उससे क्या होगा फिर आप सारों को एक्सप्लेन वहाँ पर करोगे। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रमुख जनसंचार माध्यम में प्रेस मीडिया से आप क्या समझते हैं, रेडियो का क्या योगदान है, टीवी का क्या है या टीवी की क्या विशेषता है, फिल्म की क्या है, इस तरह से आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आपका है माध्यम उपयोगी लेखन प्रविधि। यहाँ पर प्रविधि पढ़नी पड़ेगी। अनुवाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके यूनिट में से टॉपिक है। अनुवाद में से क्वेश्चंस 100% हमेशा बनता है हिंदी में। इसके बाद इसका स्वरूप एवं प्रक्रिया करनी है, कार्यालय अनुवाद करना है, वैज्ञानिक, ये अनुवाद के प्रकार हैं। कार्यालय अनुवाद किस प्रकार होता है, वैज्ञानिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद, विधिक अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, आशु अनुवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ेगा। और यहाँ से जो अनुवाद से क्वेश्चन बनता है शॉर्ट बहुत ही रेयर बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा लेंदी ही बनता है। तो इस प्रकार से ये आपकी 4 यूनिट थी फर्स्ट पेपर से संबंधित। कहने को 4 यूनिट है लेकिन सिलेबस काफ़ी है। चलिए चलते हैं आपके सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर में क्या है, एक दूसरे से अटैच नहीं है चीज़ें, अलग अलग यहाँ पर आपका टॉपिक है। एक पेपर है जनपदीय भाषा साहित्य, तो ये आपका जनपदीय साहित्य हमारे यहाँ नहीं है, तो इसकी काफ़ी क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं हमेशा ही कि मैडम जनपदीय भाषा साहित्य भी करा दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 यूनिट तो मैं आपको करा ही देती हूँ हमेशा, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। इनके जो नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो आपको करनी होगी और मेरी कोशिश रहेगी कि ये भी मैं आपको करा दूँ। चलिए हमारे यहाँ जो चलता है, हमारे यहाँ चलता है विकल्प ब, और ये उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है। इसमें अलग अलग आपके टॉपिक हैं, उपन्यास है, नाटक है, प्रबंध काव्य है। तो अब यहाँ पर जो आपका उपन्यास है जहाज का पंछी, ठीक है, तो इसमें पूरा उपन्यास की ये PDF है मेरे पास, तो वो मैं जितने भी इसमें पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण कराऊंगी, साथ में इसमें जो कथानक है पूरा वो बताऊंगी आपको। जहाज के पंछी में वही बस यही होता है, चरित्र चित्रण आता है, कथानक आता है, और इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन जो बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नाटक है बांसुरी बजती रहे, बहुत अच्छा नाटक है ये, गोविंद चातक के द्वारा लिखा गया। ये नाटक भी आपको करवा दूंगी। यहाँ से आपके 3 पात्र इस नाटक में मुख्य हैं, एक तो शेनी है, बीजानंद है, और जो भाट है बेधा, उसका करैक्टर यहाँ से बनता है, ठीक है। बाकी इसका कथानक जब आप पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी आपको पता चल जाएगी क्या है इसमें। फिर इसके बाद है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य है अग्निसार, जो कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि के द्वारा लिखा गया है। ये अग्निसार के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, एक तो आपके जो सारांश है उसको लेकर बनेंगे, बाकी जो ये लेखक हैं इनकी जीवनी से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा, और साथ में जो इनके करैक्टर हैं वहाँ से आपके चरित्रण निकल कर आएंगे। फिर है यात्रा वृत्तांत पत्थर और पानी, जो कि नेत्र सिंह रावत के द्वारा लिखा गया है। तो पत्थर और पानी का भी सारांश आपसे पूछा जा सकता है, और नेत्र सिंह रावत की जीवनी आप याद करके रखिएगा। और बाकी नाटक किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, और यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके प्रकार विशेषताएं, ये सब आपको भी पढ़ना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पूरा आपको सिलेबस के साथ साथ मैंने ये समझा दिया है कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही तैयारी के लिए,
और आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री का सिलेबस भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन तक जब आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो पहुँचेगी। वीडियो के साथ साथ जो ये कंटेंट है जो बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, उन तक ये पहुंचेगा आपके एक शेयर करने से। और हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे ये आपको पता ही आगे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन तब भी आपको मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी जैसे अभी तक आती रही हैं हमेशा करते रहिए, हमारा आपका साथ हमेशा बने रहे। कमेंट करिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।